कहते हैं कि एक हाउसवाइफ़ का कभी छुट्टी नहीं होती, उसको कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। जैसे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, हस्बैंड के ऑफ़िस की छुट्टी हो जाती है, तो उन लोग को रेस्ट मिल जाता है 1 दिन 2 दिन का जो भी छुट्टी होता है। लेकिन हम हाउसवाइफ़ के लिए कभी छुट्टी नहीं होती है, हमारे लिए मतलब हर रोज़ एक बराबर ही होता है, चाहे वो संडे का दिन हो, चाहे वो मंडे का दिन हो, तो हमारे लिए तो बराबर है, हमें तो वो सारे ही काम करने हैं जो हम रोज़ करते हैं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज है रविवार का दिन और अभी ये जो टाइम हो रहा है ना, वो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो जो मॉर्निंग की चाय है वो मैं हस्बैंड सबको पी चुका है। और आज मतलब मैं जल्दी सुबह सो के उठी थी, ये लोग थोड़े से लेट उठे थे और अभी बाबू भी सो के उठ चुका था। तो मैं मतलब झाड़ू लगाने से पहले ही हस्बैंड बोले कि चाय बना दो, अगर आज मैं जल्दी उठ गया हूँ। तो वही मॉर्निंग की जो पहली चाय होती है वो बन चुकी थी, हस्बैंड भी पी लिए थे, मैं भी पी ली थी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू उठाई हूँ, तो झाड़ू लगाई हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाई हूँ पूरे घर में। तो अभी जो है ना वो मतलब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता रेडी करने के लिए। नाश्ता रेडी करने के बाद ही फिर मैं जाऊंगी, नहाऊंगी और पूजा करूंगी। तो मैं सोची पहले मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड 8:30 बजे वो खा लेते हैं, तो उनको भूख लग जाएगी अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो। क्योंकि एक आदत सी बन जाती है ना, उसी टाइम पे खाना, और ऑफिस जाते हैं तो उसी टाइम पे खा के जाते हैं, तो एक हैबिट सी बन जाती है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी भूख उसी टाइम पे ही लग जाती है। तो मैं सोची कि पहले मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं नहाने जाती हूँ। और आज जो है ना नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है बट हेल्दी और टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। और ये रेसिपी बहुत इजी होती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को तो पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अप्पे बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्च को इस चॉपर में डाल के एकदम बारीक मैं चॉप कर ली हूँ। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उसे मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें प्याज सब्जियाँ ये सब ज़्यादा डलती हैं। और अभी मैं चॉप करके डाल रही हूँ टमाटर। और इसमें अगर जैसे शिमला मिर्च है वो डाल दो, गाजर डाल दो चॉप करके, और मटर है वो भी डाल दो। तो मेरे पास सब्जियां नहीं थी, सिर्फ प्याज और टमाटर था, तो इसलिए मैं प्याज और टमाटर ही डाल रही हूँ। और सूजी मैं जिस टाइम पे प्याज चॉप कर रही थी उसी टाइम पे मैं सूजी में मट्ठा जो छाछ होती है वो मिला के मैं रख दी थी, ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। तो इसमें तो दही डलती है बट मेरे पास दही नहीं था लेकिन छाछ था, तो मैं सोची चलो खट्टे के लिए ही तो डालते हैं। तो मैं उसमें छाछ में इसको अच्छे से मैं भिगो के रख दी थी 10 मिनट बाद। 10 मिनट अभी हो चुका है और ये एकदम अच्छे से फूल चुका है जो सूजी है। तो ये थोड़ा सा थिक हो गया था, तो इसमें वापस से मैं मट्ठा ही डाल दी हूँ, पानी मैं यूज़ ही नहीं की हूँ, क्योंकि मट्ठा पतला होता है ना, तो उसमें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे अभी मैं उसमें तड़का डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब सरसों का तेल गर्म हो गया था, उसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच सरसों दाना मतलब राई। और अगर आपके पास कढ़ी पत्ता है तो कढ़ी पत्ता आप डाल सकते हैं, और इसमें लाल मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कढ़ी पत्ता पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, तो मैं नहीं डाली हूँ। और अगर बच्चों को खाने के लिए तो उसमें मिर्ची भी ज़्यादा ना डालें। मैं प्याज के साथ सिर्फ 2 मिर्ची डाली थी, जो कि पता नहीं चलेगा उतना। बाकी आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अभी जब तड़का लगा रहे थे उसी टाइम पे। तो यहाँ पे मतलब मेरा अप्पे का जो बैटर है ना वो रेडी हो गया है। और ये सबसे हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है, तो इसको ज़रूर बनाएं। मैं तो मतलब अक्सर इसको बनाती ही रहती हूँ। संडे को जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, ओट्स हो गया, तो उसके साथ में एक दिन अप्पे मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं बनाती हूँ और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। तो अभी मैं उसको मतलब रख दी हूँ साइड में, और यहाँ मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो मैं जैसे ही ना वो जार का ढक्कन खोज रही थी तो फिर मुझे बर्तन दिखे, मैं सिर्फ उसको छोड़ के मैं पहले बर्तन ही रखने लगी, क्योंकि जो काम दिखता है वो मैं करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चटनी रेडी हो गई है। चटनी बनाई हूँ मैं, सूखा हुआ आंवला था, लहसुन और हरी मिर्च और 1 2 4 दाना ऐसे करके जीरा उसमें मैं डाली हूँ। बहुत टेस्टी वो चटनी होती है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, आंवले का जब सीजन होता है तभी आंवला तोड़ के उबाल के उसकी पिड़िया बना के रख लेते हैं, तो वो 1 2 साल तक चलता है। उसको चटनी की तरह खाइए या दाल में ऐसे ही मैश करके खाइए तो बहुत टेस्टी होता है। तो अभी अप्पे पैन गर्म हो गया था, फिर उसमें मैं सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा डाली हूँ, आधे आधे चम्मच करके सारे में मैं डाल दी हूँ। तो वो जब गर्म हो गया है ना तेल, उसके बाद जो ये अप्पे बैटर मैं रेडी की थी वो मैं ऐसे एक एक में करके मैं डाल दी हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा भरना है, क्योंकि ये बाद में फूल के थोड़ा सा बड़ा होता है।
तो अभी इसको ढक्कन लगा के मैं छोड़ दी हूँ और 5 से 7 मिनट लगेगा इसको पकने में, क्योंकि दोनों साइड से पकाना है। बट जब ढक्कन लगाएंगे ना तो ऊपर से भी वो पकता रहता है। और मैं फिर से बना रही हूँ चाय, क्योंकि अप्पे के साथ चाय अच्छा लगेगा। तो एक बार तो चाय पी चुके हैं, अब दोबारा से फिर मैं रख दी हूँ क्योंकि अप्पे के साथ में खाना है। और यहाँ पे देखिए चटनी रेडी हो गई है। ये काली काली होती है क्योंकि वो आंवला होता है ना, वो सूखने के बाद काला ही हो जाता है। फिर जब हम उसकी चटनी बनाते हैं तो वो काली चटनी ही होती है। तो यहाँ पे देखिए अप्पे मतलब एक साइड से ही सिका है, तो अभी मैं इसको पलटते हुए दूसरे साइड से भी सिकने के लिए ऐसे रख दूंगी। तो अभी जो है ना वो 5 से 7 मिनट हो गया था और यहाँ पे अप्पे भी बन के रेडी हो गए थे, साथ में मेरा चाय भी मतलब बन गया था। तो उसको मैं निकाल दी हूँ, जो पहली बार मैं चढ़ाई थी वो निकाल दी हूँ। और दूसरी बारी भी मैं वैसे ही सेम तेल डालते हुए और जो अप्पे का बैटर मेरा रेडी था वो सारा मैं इसमें डालूंगी और वापस से फिर मैं इसको ऐसे ढक दूंगी ताकि ये मतलब दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी मैं उनको मतलब अप्पे चटनी चाय मैं दे दूँगी, वो खा लेंगे और मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। अभी मैं इसको नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे अभी पूजा करना है। तो अभी मैं जाऊँगी नहाऊँगी, उसके बाद नहाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं नाश्ता करूँगी। और हस्बैंड क्या होता है ना कि संडे के दिन ना उनको आलस आ जाती है, वो थोड़ा रिलैक्स मूड में होते हैं, वो सुबह में पूजा नहीं कर पाते। बाकी अदरवाइज जो और बाकी वर्किंग डे होता है ना उसमें वो सुबह सुबह नहाते ही हैं, ऑफिस जाना होता है तो उसी टाइम तुरंत पूजा कर लेते हैं। बट संडे के दिन थोड़ा रिलैक्स मूड में होते हैं तो नहीं कर पाते। तो मैं मतलब हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद फिर मैं जा रही थी नहाने की, चलो अब मैं फटाक से नहाती हूँ। तो मैं जैसे ही बेडरूम में आई देखी पूरे बेड पे खिलौने फैले पड़े थे। तो फिर मैं मतलब बाबू से पूछी कि आपको खेलना है, तो बोला नहीं। तो मैं सोची मैं अभी उठा के रख देती हूँ क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे से खिलौने हैं ना, कहीं इस बेड के नीचे कहीं उस बेड के नीचे चला जाता है, जो कि मिलता नहीं है। और इसमें थोड़े पढ़ाई वाले भी हैं इसके, तो जो मतलब अल्फ़ाबेट है ना 1-2 खो जाते हैं तो वो फिर मिलते नहीं हैं। तो ये जैसे थोड़ा सा खेल लेती है ना उसे मैं फिर उठा के रख देती हूँ। और मतलब ऐसे दिन में वो 3-4 बार लेती है और 3-4 बार मैं उठा के पूरा दिन में रखती हूँ, क्योंकि वो बच्चा है, वो तो खेलेगा ही और हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि पूरा दिन ऐसे बिखरा पड़ा रहे पूरे घर में, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, गंदा सा लगता है। तो जैसे वो खेल लेती है वैसे मैं उठा के रख देती हूँ, फिर उसको खेलना होता है फिर से वो मांग लेती है। और बॉल वगैरह होता है वो तो खेलती ही रहती है। तो जी यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई हूँ और अभी अभी मतलब बारिश भी हुई है थोड़ी सी, और मौसम आप देख सकते हैं कि कितना मतलब बादल वाला हो रखा है, जैसे लग रही है कि मतलब शाम हो गई है। बट अभी जो टाइम है ना वो 8:30-9 के करीब ही हो रहा है। और यहाँ पे बारिश आ गई थी तो एक बार तो मैं वाइपर की थी, लेकिन फिर से मतलब थोड़ा पानी तो हो ही जाता है जो को स्लीप करता है। तो जी उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट की, फिर वही मतलब मैं फिर लंच बनाई, फिर हस्बैंड अपने ऑफिस के लिए चले गए क्योंकि वो 2:30 बजे से चले जाते हैं। तो जी जो अभी टाइम है ना वो शाम के 6:30 हो रहा है और यहाँ पे मैं आद्या को लेके आ गई हूँ पार्क में। और आप देख सकते हैं कि पार्क में बहुत कम ही लोग हैं, जो कि ये पार्क एकदम से भरा पड़ा रहता है बच्चों से, और लोग भी टहलना घूमना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बारिश की वजह से ना इस पार्क में अभी बहुत कम लोग हैं। और देख सकते हैं जहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं उसके नीचे भी पानी है। लेकिन ये शाम होते ही रोने लगी, मुझे पार्क जाना है पार्क जाना है, क्योंकि इसकी फ्रेंड होती है वहाँ पे ना, तो इसको याद आती है। तो फिर मैं सोची चलो शाम को देखते हैं, अगर मतलब अंदर पानी होगा तो बाहर बाहर थोड़ा सा घुमा दूँगी। बट मतलब झूलने लायक था, तो जब से आई है ना तब से ये झूल ही रही हैं। और अभी जो है वो अंधेरा हो गया है, अभी 7:45 के करीब हो रहा था, फिर भी आने का नाम नहीं ले रही थी दोनों। और ये दोनों पास में ही है, मतलब मैं और वो जो छोटी बच्ची है वो दोनों हम पास में ही रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं 8 बजे लेके आई हूँ, फिर फटाफट से मैं दिया मतलब जलाई मंदिर में बाहर, क्योंकि इसको पार्क लेके जाती हूँ ना तो वहाँ से आती हूँ तो मेरा काम बहुत ज़्यादा मतलब डिले हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो अभी मतलब हस्बैंड भी 10 साढ़े 10 बजे के करीब आएंगे, तो यहाँ पे मैं तब तक खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी टाइम जो है वो 9 भी बज रहा है, थोड़ा लेट हो गया है खाना बनाना। वैसे हम 8:30 बजे तक खाना बना लेते हैं और खा लेते हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है, किचन साफ, बर्तन साफ, और जो हमारे काम होते हैं बाबू का मालिश, वो सारा काम हो जाता है। बट संडे को हमें बहुत लेट होता है, और फिर अगले दिन मंडे को भी हमें जल्दी उठना होता है, क्योंकि मंडे को फिर मैं मंदिर जाती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और संडे को मतलब सोचो रात में मैं सोचती हूँ इतना लेट और सुबह उठती भी बहुत जल्दी हूँ। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।